हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रचना। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक स्पेशल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि कंस्ट्रक्शन से पूछा जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रचना। तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना बनाने के लिए नहीं आता है। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको रचना सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलो सबसे पहली बात, क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है और ये इस तरीके से, यानी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको दो तरीके से सवाल बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से बनते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें, यानी कि हम लोग को एक त्रिभुज का रचना करना है जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। और उसके बाद उसने कहा है कि फिर एक त्रिभुज की रचना करें, यानी कि फिर एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं का 3/4 गुना हो। कहने का मतलब जो त्रिभुज एबीसी है ना, तो इसका समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं का 3/4 गुना हो। कहने का मतलब उसके समरूप बनाना है। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, बहुत ध्यान से सुन लो। उसने कहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं का 3/4 हो। देख लो, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं के संगत भुजाओं का कितना हो, 3/4 हो। तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, समरूप मतलब क्या आपको पता है? मैं आपको बताता हूं। समरूप मतलब कहने का मतलब जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, तो समरूप कहने का मतलब है कि त्रिभुज का ये जो कोण होगा सभी के सभी, और जो भुजाएं होंगी, सपोज करो ये 3 है, ये 5 है और ये 6 है, तो अगर इसके जैसा समरूप आपको त्रिभुज बनाना है तो संगत भुजा समानुपाती, जैसे 3 है तो ये 6 हो सकता है, ये 6 है तो ये 12 हो सकता है, 5 है तो ये 10 हो सकता है। तो यानी कि ये वाला इसके समरूप है। ठीक है, तो बड़ा छोटा बेसिकली हो सकता है। लेकिन अब सोचो, कोई त्रिभुज बना हुआ है और उसके समरूप बनाना है, तो समरूप कहने का मतलब है कि बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेन चीज ये समझना है कि जो त्रिभुज यहाँ पे दिया है एबीसी, ठीक है, तो इस एबीसी त्रिभुज का हमको बड़ा वाला त्रिभुज बनाना है कि छोटा वाला त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। तो पहले चीज कि अब आप लोग पूछोगे कि सर यहाँ पे हम लोग पता कैसे करेंगे कि हमको बड़ा त्रिभुज बनाना है कि छोटा त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पे उसने साफ साफ लिखा है कि त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं का, यानी एबीसी वाला जो हमारा त्रिभुज है इसकी संगत भुजाओं का 3/4 गुना। तो बेसिकली इसको आप सॉल्व करके देखो, 3/4 खाने का मतलब क्या होता है, तो 1 से कम होता है, 1 से कम ही आएगा ना, 1 से कम आएगा। तो 1 से कम आएगा तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे वो त्रिभुज एबीसी वाले, यानी ये जो हमारा एबीसी त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज से जो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे वो छोटा बनेगा, क्योंकि यहां 1 से कम है। अगर बाय द वे 1 से यहां पे ज्यादा रहता तो 1 से ज्यादा कब रहता, जब ऊपर वाला पॉइंट यानी ऊपर वाला नंबर नीचे वाला से बड़ा रहता। तो बड़ा में जब हम छोटा से भाग देंगे तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो जब ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा रहता तो वो 1 से ज्यादा आता। तो उस केसेज में जो हमारा त्रिभुज बनता वो इस दिए गए त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बनता। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले ये मुझे बताइए, क्योंकि आज अगर मैं ये कंस्ट्रक्शन शुरुआत किया हूं तो 100% मैं आपको चैलेंज देता हूं कि मैं आपको सिखा दूंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको जो यहाँ पे हम लोग को जो त्रिभुज बनाना रहेगा तो इसमें क्या आपको समझ में आ गया है कि बड़ा हम लोग कैसे चेक करेंगे कि बड़ा बनाना है कि छोटा बनाना है। यहाँ पे अगर 1 से कम रहा तो हम लोग को समझना है कि छोटा त्रिभुज बनाना है, और अगर 1 से बड़ा रहा तो समझ जाइए कि हम लोग को बड़ा त्रिभुज बनाना है। ठीक है जी, चलो मुझे यकीन है कि ये बात जो है सब स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं मुद्दा पे। तो अब बेसिकली जिससे बड़ा बनाना है या जिससे छोटा बनाना है तो उस त्रिभुज को तो बनाना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो उसने कहा कि एक त्रिभुज की रचना करें जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री। यानी कि सबसे पहले हम लोग को एबीसी एक त्रिभुज बनाना है। तो एबीसी सपोज करो, मैं यहां पर सोच रहा हूं ऐसे ही, ठीक है, और ऐसे ही आप लोग को भी करना है कि सपोज करो कि एबीसी ये हमारा त्रिभुज है। इसमें हम लोग को करना क्या है कि ए बी 5 सेंटीमीटर लेना है। ओके, ये हमने लिया ए बी 5 सेंटीमीटर, बीसी 6 सेंटीमीटर रखना है, ये है 6 सेंटीमीटर, और एबीसी 60 डिग्री रखना है। ए बी सी ये वाला कितना रखना है, 60 डिग्री।
ठीक है जी। तो ये हमारा बन गया एबीसी त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। ऑब्वियसली मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे छोटा त्रिभुज बनेगा क्योंकि एक से क्या है, ये कम है। तो ये बनाने के बाद एक इसके जैसा एक छोटा त्रिभुज बना देना है जो इस त्रिभुज का 3/4 गुना हो। बात समझ में आया? तो चलो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 2-3 चीजें अवश्य होनी चाहिए, है ना। पेन और प्रकार वगैरह जो भी सारी चीजें होती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस त्रिभुज को बनाने के लिए कि नीचे जो बीसी आप देख रहे हैं ना, इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि बीसी जो है 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो देख लीजिए यहां पे जरा ध्यान से, ये हमने जो है एक बीसी 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। चलो इसका हम लोग नाम रख देते हैं बी सी, यानी यहाँ पे बी एंड देन यहाँ पे सी, ठीक है जी। इसका लेंथ कितना है, तो 6 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा कि बी एंगल पे ए बी सी कितना 60 डिग्री, तो यहां पे हम लोग बनाएंगे 60 डिग्री, दैट मींस बी पॉइंट पे हम लोग बनाएंगे 60 डिग्री। अब 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए सारे स्टूडेंट्स को आता है ना, कमेंट सेक्शन में लिख दो कैसे बनाते हैं। एक बार चाप खोल लेते हैं इस तरीके से, देख लो। ओके चलो, एक बार हमने जो घुमाया ऐसे, और जब यहां से एक बार कट करते हैं तो वो बेसिकली 60 डिग्री का ही एंगल बनता है, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है मिला देंगे, देखते रहो बहुत ही ध्यान से, ठीक है, देखना। ओके, तो इसको जो हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या ही करना है, तो ये ए बी उसने कह रखा है कि 5 सेंटीमीटर लेना है। तो अब यहां से बी से ए पर जाना है, बी से ए पर कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो आपको क्या करना होगा कि इस प्रकार को अपने स्केल पर रख करके 5 सेंटीमीटर माप लेना है। यहां से आप ऐसे करेंगे और उसके बाद 5 सेंटीमीटर माप लेना है, ठीक है। तो चलो यहां से हमने ऐसे करा और ये 5 सेंटीमीटर हमने उससे माप लिया है स्केल से, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खोल करके मतलब ये देखो, सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, वैसे एग्जैक्टली नहीं है लेकिन फिर भी आप इतना तो समझ ही रहे होंगे। चलो ठीक है जी। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि इतना ही मेरे पास 5 सेंटीमीटर का हो गया, आप माप लेना स्केल से। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और यहां पे हम जो है पॉइंट लिखेंगे ए, और इस ए को सी से मिला देंगे। चलो, तो इस ए को हम क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। यहां तक क्लियर है सबको? अभी मैं आपको प्रैक्टिकली यहां पे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अभी फाइनली हमारा जो है एक त्रिभुज बनकर के रेडी हो गया है, और त्रिभुज का नाम क्या है, एबीसी। और इस त्रिभुज में बीसी 6 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, और साथ ही साथ ए बी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है जी। और यहां का एंगल जो है 60 डिग्री है। ओके, अब इस त्रिभुज के जैसा दूसरा त्रिभुज बनाना है, यानी कहने का मतलब समरूप त्रिभुज बनाना है जो कि इस त्रिभुज का 3/4 गुना हो, मतलब इससे छोटा हो। तो उसके बाद हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां तक मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट जो कर लेते हैं। इसके आगे का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से सुनो, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। और अगर आप एक बार समझ में आ गया आपको, ठीक है, तो उसका दोबारा आप कभी भी नहीं भूलोगे। और कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा ना, तो वो आप गारंटी है मेरा कि आप जो उसको बना ही दोगे, ठीक है। इससे आगे सुनो, इससे आगे आपको क्या ही करना है कि अगर आपको इसके जैसा जो है दूसरा समरूप त्रिभुज बनाना है, एक और काम क्या करें कि नीचे जो है ना, यहाँ पे आप 60 डिग्री का कोण बना लो। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नीचे भी जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये देखो। ओके चलो, और इसको खींच देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का कोण। देखना बहुत ही ध्यान से। ओके, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण, ठीक है। अच्छा जी, अब जो मैं कह रहा हूं ना, वो ध्यान से सुनो। समरूप बनाने के लिए ऊपर तो खैर वो बोला था, तब हमने खींचा था 60, लेकिन नीचे आपको 60 डिग्री ही एंगल बनाना है। अगर यहाँ पे 70 डिग्री का भी कहा था ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 45 डिग्री का भी कहा था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। समरूप बनाने के लिए हम हमेशा नीचे क्या करेंगे कि 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब सुनो, अच्छा अब आप सोचोगे कि सर आप 60 डिग्री का क्यों कह रहे हैं। 60 डिग्री का देखो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 60 डिग्री बनाना आसान है। कहने का तुम्हें 45 डिग्री भी कह देता, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंगल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे आसान 60 डिग्री बनाना होता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग को क्या ही करना है कि नीचे पॉइंट कट करने हैं। नीचे क्या करने, पॉइंट कट करने हैं। कितना पॉइंट कट करने हैं, तो इस नंबर में जो सबसे ज्यादा रहेगा, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, 3 और 4 में, तो 4 सबसे ज्यादा है। 4 जो है ये क्या है, सबसे ज्यादा, मतलब 3 और 4 में बड़ा कौन है, तो 4 हो गया सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे बड़ा। तो जो बड़ा रहेगा उतना पॉइंट आपको कट करना है, ठीक है। अब कितना क्यों मतलब कितना चाप खोल करके कट करना है, तो आप जो कितना भी ले सकते हो। जैसे सपोज करो कि हमने इतना लिया, देखना, ठीक है जी, हमने इतना लिया, इतना चाप हमने खोला, तो इस चाप को खोल करके हम 4 बार कट करेंगे, ठीक है। देख लो,
ये हो गया एक बार, और ये हो गया ये 2 बार, और ये 3 बार, और ये हो गया 4 बार। ठीक है, इसको बोलते हैं चाप कट करना। सिंपल लॉजिक है। तो हमने जो चाप कट कर लिया और यहाँ पे हम लिख देंगे बी है, तो ये हो गया B1, एंड देन ये हो गया B2, एंड देन ये हो गया B3, एंड देन ये हो गया आपका B4। ओके, अब सुनो बहुत ही ध्यान से। यहां पे हम लोगों को करना क्या है कि ये जो हमारा त्रिभुज है इससे छोटा त्रिभुज बनानी है। मैंने आपको शुरुआती में ही कहा। तो अगर आपको छोटा त्रिभुज बनाना है तो आप दिमाग से भी सोचो कि सबसे पहले अगर हमको सी से किसी भी पॉइंट को मिलाना है, या तो 3 से मिलाना है या तो 4 से मिलाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बड़ा वाला से मिला देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला से मिला देते हैं, तो उसके बाद छोटा त्रिभुज बनेगा। देखते रहो। इस सी को आप मिलाइए किससे, तो B4 से, यानी कि बड़ा वाला से। तो ये लो, मैं इससे मिला दिया हूं। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। सबसे पहली बात सुन लो ध्यान से। यहां पे अभी मैं यहां से स्टेप जो है आपको फिर से एक बार बताता हूं, क्योंकि मेरी शायद हो सकता है 2-4 ऑडियंस को प्रॉब्लम हो जाए। समरूप त्रिभुज बनाने के लिए नीचे में 60 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, हमने बना दिया। उसके बाद इसमें से जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा उतना बार जो कट करेंगे, कट कर लिया। ओके, अगर आपको छोटा त्रिभुज बनाना है तो सबसे पहले बड़ा वाला नंबर से मिला देना। तो हमको बनाना है छोटा त्रिभुज, इसलिए इसमें जो बड़ा है उससे हमने मिला दिया, यानी कि 4 को, यानी सी को 4 से मिला देंगे। अगर हमको बड़ा त्रिभुज बनाना होता ना तो सबसे पहले हम छोटा वाला से मिलाते हैं। अगर मान करके चलो ये क्वेश्चन ऐसे रहता कि 4/3 गुना है, तो सबसे पहले हम पता है क्या करते, इन दोनों में बड़ा तो खैर 4 ही है, तो 4 पॉइंट तो कट करते ही करते। ठीक है, और साथ ही साथ अभी जो ये मैं मिला रहा हूं ना, तो अभी मैं 4 से ना मिला करके 3 से मिलाता। क्यों? क्योंकि सोचो ना कि जो सबसे छोटा है तो पहले छोटा से मिलाएंगे, उसके बाद ही तो बड़ा त्रिभुज बनाएंगे। उसको भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, पहले आप इसको समझो। तो खैर इसमें हमने क्या करा है कि 4 से मिला दिया है इसको। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 पे जितना एंगल बन रहा है तो इतना ही एंगल हम लोग को बना देना है 3 पे। ठीक है, तो एंगल के बराबर एंगल कैसे बनाते हैं देख लो। यहां पे हम इसको जो एक बार घुमा दिए हैं इस तरीके से। ठीक है जी, अच्छा, और अभी आपको हिलाना नहीं है, इसको रख करके एक बार यहां से भी जो इसको घुमा दीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो चाप है ना, ये चाप, इसके चाप की लंबाई माप लीजिए। ये देखो हमने माप लिया इसके चाप की लंबाई। ठीक है, ये इतना रहा, और इतना ही जाकर के यहाँ पे कट कर देना है। ठीक है जी, तो ये हो गया कोण के बराबर कोण, देखना भी ध्यान से। और इसको आप मिला दीजिए। तो ये देखो, इसको जो हम मिला रहे हैं। ओके, क्लियर हुई बात। तो ये देखो, ये जितना कोण है ना, ये वाला जितना कोण है, तो इतना ही कोण यहाँ पे बन चुका है। तो कहने का मतलब ये दोनों आप लाइन देख रहे हो ना, ये पैरेलल भी जा चुका है, क्योंकि अगर आप कोण बराबर बना रहे हो तो ये दोनों लाइन जो है, किरण जो है, ये पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोण के बराबर कोण। पहले हमने जो है 4 पे देखा कि जितना एंगल है उतना हमने 3 पे बना दिया। ठीक है, और सेम काम यहाँ पे भी आपको करना है। ये वाला जितना एंगल है आपको दिख रहा है, इतना ही एंगल आपको यहां पर से बनाना है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट दे देता हूं डी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा डी। तो चलो यहां से अब देखते हैं ये कितना कोण है। 1 सेकेंड, चलो देखा जाए। ये रहा ये वाला इतना एंगल, सी इतना एंगल है। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे उतना ही एंगल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चाप की लंबाई माप लेते हैं। तो इतना इसका चाप का लंबाई है, और यहां से हम लोग कट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग मिलाते हैं क्योंकि कोण के बराबर कोण बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, ओके, तो देख रहे हैं फिर से हमने जो कोण के बराबर कोण बना दिया। ये जितना कोण था तो इतना ही कोण हमने यहां पे भी बना दिया है। क्लियर हुई बात। तो अब जो आप त्रिभुज देख रहे होंगे, कौन सा, ये वाला त्रिभुज देखो। यहां पे मैं नाम दे देता हूं BD, और उसके बाद E लिख देता हूं। ठीक है, तो BDE जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, BDE, ये हमारा त्रिभुज बना है। तो यहां से मैं लिख दूंगा कि अतः BDE अभीष्ट त्रिभुज बना। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका जो त्रिभुज बन जा चुका है। ठीक है, देखो इसमें कोई खास चीजें नहीं है, बस खाली आपको 2-4 पॉइंट जो ध्यान रखनी है वो आपको एक बार फिर से बताऊंगा, और एक दूसरा वाला इसका जो तरीका है वो भी मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, यहाँ पे जो भी रहे, जितना गुना रहे, तो इसमें जो सबसे ज्यादा रहता है उतना जो है कट कर लीजिए नीचे में। और अगर आपको बड़ा त्रिभुज नहीं बल्कि छोटा त्रिभुज बनाना है, क्योंकि इस केस में तो हमको छोटा ही बनाना था ना, ये तो हम पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं इसको देख करके। तो अगर आपको छोटा त्रिभुज बनाना है तब आप क्या करें कि सबसे पहले बड़ा को मिलाए। देखो ना, अगर बड़ा को मिलाएंगे तब ने छोटा त्रिभुज अंदर में बनेगा। ये देखो, ये जो हमने मिलाया ये छोटा त्रिभुज अंदर बना। अगर हम पहले इसको ही मिला देंगे तो बेसिकली बाहर में मिलाने के लिए जाएंगे तो वो बड़ा त्रिभुज बन जाएगा।
ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे बनाना था छोटा, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर हमको छोटा त्रिभुज बनाना रहेगा तो सबसे पहले बाहर वाला यानी बड़ा वाला से मिलाएंगे, उसके बाद अंदर में जाकर के छोटा त्रिभुज अपने आप बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमको बड़ा त्रिभुज बनाना रहेगा तो सबसे पहले छोटा से मिलाएंगे, उसके बाद अपने आप बड़े वाले पॉइंट से बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी इसमें जो है मैं ये वाला भी बना करके दिखा देता हूं। ठीक है, कि 4/3 अगर रहता तो हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस कल ये वाला पॉइंट जो है हम लोग को मिटाना है। देखते रहो ध्यान से, ये वाला सपोज करिए मैं हटा देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो ऐसा ही था, देखना बहुत ही ध्यान से। ओके, ठीक है जी, अब देखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग मिलाएंगे, अगर मान के चलो ये 3/4 नहीं बल्कि 4/3 है। ठीक है, तो अगर ये 4/3 है तो सबसे पहले हम लोग मिलाएंगे किससे, तो हम लोग सबसे पहले मिलाएंगे 3 से। ठीक है, क्योंकि अब हमको जो बड़ा वाला त्रिभुज बनाना है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना 4/3, ये जो 4/3 है वो क्या है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा। तो अगर 1 से ज्यादा है तो समझिए कि हमको बड़ा वाला त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको शुरुआती में ही कहा। तो अभी हम लोग मिलाएंगे 3 से, तो चलो इसको जो 3 से मिला देते हैं। अच्छा, ठीक है जी। अब इस 3 के जगह पे जितना एंगल होगा उतना ही एंगल हम लोग 4 के जगह पे बना लेंगे। ठीक है, तब आपको बड़ा वाला त्रिभुज मिल जाएगा। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, ये देखो, ये देखो कोण के बराबर कोण हमने कर लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग मिला देते हैं इस तरीके से, पैरेलल जाना भी चाहिए। तो ये देखो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज बनने वाला है। ओके, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अब देखो ये वाला जितना एंगल है इतना एंगल यहां पे बना देंगे। ये बी है तो सपोज करो अब इसको मैं डी बोलूंगा। अब देख करो, देखो अब देखो कि अंदर में कितना कोण है, ये रहा, अंदर ये रहा। ठीक है, तो देखना। ठीक है जी, ओके, अब इसको मिला देते हैं। ओके, तो अब ये जो आप देख पा रहे हैं बी डी और ई। ठीक है, तो बी डी ई अभिष्ट त्रिभुज बना, जो कि इस त्रिभुज एबीसी, ये वाला एबीसी। ठीक है, तो इस एबीसी से ये बड़ा वाला बना है आपके पास। ठीक है, बी डी ई क्या है, तो बड़ा वाला त्रिभुज बना है, बट इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इस टाइप के एक सवाल आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियोज को अच्छे तरीके से देख करके इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख जाओ, क्योंकि हमेशा जो है ये वाला क्वेश्चन जो आता है। ठीक है, तो चलो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन जो काफी अच्छे तरीके से सिखा दिया है, और आप जो एग्जाम में जाकर के 5 नंबर तो आप छोड़ेंगे खैर नहीं। ठीक है, ये वाला सब्जेक्टिव अगर आएगा तो इसको जो मुझे पक्का विश्वास है इसको आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।